स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और वीडियो में, जहां आज हम पढ़ेंगे कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखित पुस्तक कलेक्टर साहिबा का पार्ट 17 आईएएस कैडर बनाम प्यार। मैं और एंजल दिल्ली के एक ओपन सी फेसिंग रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए जब वह पूर्वोत्तर के एक राज्य से असिस्टेंट कलेक्टर के प्रशिक्षण के दौरान 2 दिन की छुट्टी लेकर के जयपुर आई थी। एंजल गुवाहाटी से वापस लौटी तो सीधे मुझसे मिलने आ गई। उन्होंने अपनी मम्मी को कह दिया कि वह अपनी सहेली के यहाँ रुकी हुई है। वहाँ से दिल्ली महानगर का दृश्य बहुत ही शानदार दिख रहा था। उस दिन एंजल ने लाइट येलो कलर की बंगाल की सूती कलात्मक साड़ी पहनी थी। एंजल के माथे पर टकी बिंदी बहुत शानदार लग रही थी। उनके होठों पर हल्की गुलाबी पल्लवी लिपस्टिक लगाई हुई थी। मैं आज एंजल का साथ पाकर बेहद ही खुश था। मैं आज उससे ठीक 4 महीने बाद मिल रहा था। कोरोना की दूसरी लहर और सख्त लॉकडाउन के कारण हम दोनों इस बीच मिल ही नहीं पाए थे। तब मैंने मेन्यू देखते हुए पूछा, क्या ऑर्डर करना है? पनीर बटर मसाला और दाल मखनी। आपको क्या पसंद है? और मैं कर्ड राइस और मीठे में रवा केसरी ऐड कर देता हूँ। मैंने रुमानी अंदाज में एंजल से कहा, तुम्हारा नाम उतना ही मनमोहक है जितनी कि तुम हो। मैं सोच रहा था, पता नहीं था मोहब्बत क्या होती है। शायद तुम मिले और जिंदगी ही मोहब्बत बन गई। उन्होंने मेरी बात पर ध्यान न देते हुए पूछा, तुम्हें तैयारी के दौरान के कॉफ़ी हाउस के दिन याद है ना, जब हम शाम को मिलकर कटिंग चाय पिया करते थे नॉर्थ कैंपस में? तब तक वेटर हमारा ऑर्डर ले आया था और हम खाने में व्यस्त हो गए। पता है गिरीश, तुम लाइब्रेरी में ऐसे सीट पर बैठते थे जहाँ से मैं सीधे तुम्हें दिख सकूं। हम दोनों की नज़रें कई बार किताबों से हटकर एक दूसरे पर टिक जाती थी। वह दिन भी क्या दिन थे, कितने खूबसूरत, कितने प्यारे। और आज की शाम भी कितनी मज़ेदार है कि मैं एक भावी कलेक्टर साहिबा के साथ रोमांटिक डिनर डेट पे हूँ। और मैं इस वक्त एक ऐसे उपन्यासकार के साथ डिनर कर रही हूँ जो अपनी प्रेमिका पर उपन्यास लिख रहे हैं। और आपने ये आईएएस की क्या रट लगा रखी है? आईएएस की तैयारी करने वाले सब आईएएस नहीं बनते, कुछ आईएएस से भी 5 गुना बेहतर बनते हैं। राजनाथ सिंह आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाए तो देश के सभी 4000 आईपीएस ऑफिसर के हेड यानी देश के गृह मंत्री बन गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट नहीं बन पाए तो एयरफोर्स के सभी पायलटों के हेड यानी राष्ट्रपति बन गए। जो हमें मंजूर होता है उससे ज़्यादा बढ़िया भगवान को मंजूर होता है। मेरे भगवान से यही दुआ है कि तुम जो लिख रहे हो वह कमाल का हो और पाठकों को बहुत पसंद आए। फिर थोड़ी खामोशी के बाद एंजल ने आगे कहा, मेरी कुछ सहेलियां कह रही है कि किसी हिंदी पट्टी के राज्य वाले आईएएस लड़के से शादी कर ले तो हिंदी पट्टी में कैडर मिल जाएगा। एंजल ने कहा, और तुम्हारा अंतर्मन क्या कहता है? मेरा दिल तो यह नहीं कह रहा। गिरीश, तुम्हें याद है एक दिन तुमने मेरे रजिस्टर पर आई लव यू लिख दिया था। एंजल हल्की सी मुस्कान के साथ पुराने दिनों को याद करके खो सी गई। समय का प्रवाह किसी के रोके थोड़ी थमता है। समय भी पंख लगाकर उड़ ही गया। मैंने कहा, हम अक्सर लाइब्रेरी के बाहर मिलते। हमारी अधिकतर बातें सिविल सर्विसेज की तैयारी से संबंधित ही होती थी और हम डिस्कशन किया करते थे। मेरा एक छिछोरा मित्र कह रहा था कि इस बार भरी जवानी सूखा सावन नहीं होना चाहिए। जो दिल में है वह बोल दे, जो होठों पर बोल आ रहे हैं वो कह दे। इतना कहने के साथ ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या बोलना चाहते हो, बोलो। एंजल ने धीर गंभीर होते हुए कहा, तू अगर हाँ कहे तो दिल का एहसास बता दूं। तू अगर हाँ कहे तो नैनों में एक ख्वाब सजा दूं। तू अगर हाँ कहे तो खुशियों की सौगात दिला दूं। तू अगर हाँ कहे तो थार में ताज बना दूं। तू अगर हाँ कहे तो मरु में चमन खिला दूं। तू अगर हाँ कहे तो उम्र भर की मोहब्बत तेरे नाम कर दूं। तू अगर हाँ कहे तो दोस्ती को नया नाम दे दूं। तू अगर हाँ करे तो दिल में पेसमेकर वाली जगह दे दूं। तू अगर हाँ कहे तो तेरे ऊपर सैकड़ों शायरियों की किताब छपा दूं। तू अगर हाँ कह दे मोहब्बत की तालीम खातिर पाठशाला चला जाऊं। तू अगर हाँ कह दे तो हम राही तुझे हम सफ़र बना दूं, अग्नि के फेरों तक पहुंचा दूं। वाह, ये तुमने लिखा है? चलेगा मुकद्दमा आसमान में सब आशिकों पर, जिसे देखो अपने महबूब को चांद जो बताता है। एंजल ने कहा। तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। अच्छा, तुम कुछ कविता की लाइनें कुछ कह रहे थे, उन्हें पूरा तो करो। एंजल ने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ शब्दों को लयबद्ध कर रहा था। अमर उजाला के काव्य मंच पर यह कविता भेजी जो प्रकाशित हुई है।
मैंने एक ही सांस में एंजल को पूरी कविता कह डाली। एक शेर याद आ रहा है। एंजल बोली, हाँ कहो ना, इरशाद इरशाद। मैंने उत्साह बढ़ाया। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। क्या बात है, क्या बात है, मैंने ताली बजाते हुए कहा। सुनो न गिर न जाए मेरे दिल की सरकार, हो सके तो मुझसे गठबंधन कर लो। अच्छा, गठबंधन वाली सरकार बनाना चाहते हो? सरकार बननी चाहिए, चाहे गठबंधन की हो या सिंगल पार्टी की। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए आप पूरी दुनिया है। और कौन है वह व्यक्ति? इर्द गिर्द नज़र घुमाओ, क्या पता मिल जाए। मैंने उनकी हथेलियों को अपने हाथ में लेते हुए कहा। एंजल की हथेलियों को अपने हाथ में लेकर सहलाना मुझे आह्लादित कर रहा था। तेरी नज़र का जादू है या मेरी उम्र का जोश, जब भी देखता हूँ तुझे उड़ जाते हैं मेरे होश। दिल्ली में सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी। बूंदों का गिरना मेरे मन की भीतरी तहों को भी भिगो रहा था। सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी। बूंदों का गिरना मेरे मन की भीतरी तहों को भी भिगो रहा था। उनको वापस गुवाहाटी जाना था, तो एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए मैं उनके साथ गया। दिल्ली से गुवाहाटी तक का फ्लाइट में सफ़र तय करने के बाद जब वह घर पहुंची तो थकान उसके पूरे बदन में पसरी हुई थी। फ्रेश होकर वह बाजार में टहलने निकल गई। ठंडे पवन के मंद झोंकों से उसे राहत मिलने लगी। आप यहाँ आ जाओ तो अच्छा रहेगा। एंजल ने टेक्स्ट किया। कौन कहता है घनश्याम आते नहीं, राधा की तरह तुम बुलाते नहीं, मैंने जवाब दिया। ये कातिलाना मौसम, उफ ये जालिम हवाएं और ये बारिश का समा, काश आज कोई जादू हो जाए और दीदार मोहब्बत हो जाए। एंजल ने लिखा। इश्क में होने और नशे में होने में एक बात कॉमन है, आप जो करते हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, देखता हूँ, टाइम मिलने पर फ़्लाइट पकड़ लूँगा। उसी दिन एंजल को कॉल करके एक लड़की ने पूछा कि यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए मोटिवेशन कहाँ से ग्रहण करे। एंजल ने व्यापक तरीके से समझाने की कोशिश करते हुए कहा। यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्या इस मोटिवेशन के वही मायने हैं जिसे आप फॉलो कर रहे हैं? यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मोटिवेशन का अर्थ थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, पर आईएएस लिखा पोस्टर लगाने से, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप में सेलेक्टेड अभ्यर्थियों की फ़ोटो देखने से बस क्षणिक आनंद और थोड़ी देर का स्मर्क मिलता है। ये मोटिवेशन नहीं है, यह उत्तेजना है, वह थोड़ी देर का रोमांच है। ऐसे क्षणिक मोटिवेशन से आप आईएएस नहीं सेलेक्ट होंगे। फेसबुक और टेलीग्राम में ऐसी दुकानों की बाढ़ है जहां सेलेक्टेड अभ्यर्थियों के इंस्टा, फेसबुक से चोरी की गई व्यक्तिगत फ़ोटो डालकर आपको मोटिवेट किया जाता है। उनसे आप मोटिवेट नहीं होते, उससे बस आप रोमानियत और फैंटेसी का आनंद लेते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेशन। जी हाँ, सुनने समझने में कठिन है, पर यही सच है। इसलिए तो लाखों में कुछ का ही सिलेक्शन होता है, जबकि डिज़र्विंग तो हज़ारों होते हैं। आईएएस की तैयारी का सबसे स्याह पक्ष यह है कि आप बहुत बार अपने लिए लक्ष्य तय करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, तय करेंगे इतने दिन में इकोनॉमी हो जाएगा और इतने दिन में आईआर, इतने घंटे में प्री पढ़ूंगा, इतने घंटे ऑप्शनल को दूंगा, पर 95% समय वैसा नहीं होता है। इसका बड़ा कारण है कि आप में दृढ़ता नहीं है, और यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या है। इसीलिए तो असफलताओं की बाढ़ है और सफलताओं की बूंदें। 1-2% लोग ही होते हैं जो अपने आप को अंदर से इतना मजबूत बनाकर और स्वयं को इतना बांध कर रखते हैं कि वे अपने बनाए लक्ष्यों पर तय की गए समय सीमा पर लकीर की तरह चल पाए। आप लक्ष्य छोटे निर्धारित करिए, लेकिन उन पर दृढ़ रहिए। आप देखेंगे कि अगर एक सप्ताह भी आपने हर दिन अपने दैनिक लक्ष्य को पूरा कर लिया तो अंदर से इतना आनंद मिलेगा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और यही है असली मोटिवेशन। इसी तरह आप सेल्फ मोटिवेट होंगे और इस मोटिवेशन को अपनी लंबी तैयारी के दौरान सस्टेन कर पाएंगे। सिलेबस बड़ा है, तैयारी लंबी है, और टूटने बिखरने के 1000 मौके आएंगे। लक्ष्य छोटे निर्धारित करिए, उन पर पागलपन की हद तक दृढ़ रहिए। यही दृढ़ता आपको अंदर से खुशी भी देगी, मोटिवेट भी करेगी, और एग्ज़ाम में आप अपनी क्षमता से बेहतर परफॉर्म करेंगे। फिर आपको बाहरी मोटिवेशन या उत्तेजना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न नीली बत्ती की कार, न लबासना की तस्वीरें, न अधिकारियों की अखबारों में छपी सुर्खियाँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान इस बात का संतोष कि मैं उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाया,
या पाई जिन्हें मैंने निर्धारित किया था आपके लिए सबसे बड़ा सकारात्मक बल साबित होगा। तैयारी के दौरान ज़्यादातर लोग इस दृढ़ता के अभाव में और एक दो असफलताओं में ही अंदर से टूट जाते हैं, आत्मसंशय के शिकार हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे समय निकल जाता है। इसलिए चाहे दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाइए, चाहे एक छोटे से टॉपिक को तैयार करने का लक्ष्य बनाइए, चाहे सिर्फ एक उत्तर लिखने का लक्ष्य बनाइए, पर उन पर नियमित रहिए, दृढ़ रहिए, अडिग रहिए, अपने साथ निष्ठुर रहिए। फिर तैयारी में भी आनंद है और सफलता में भी। सिविल सेवा किसके लिए कितनी आसान है, इस पर कुछ बताइए मैम, कन्फ्यूज़न रहता है। उस लड़की ने एंजल के सामने एक और प्रश्न ताक दिया। कुछ चीज़ें हैं जिससे यह परीक्षा आसान हो जाती है। पहला, पढ़ने में गहन रुचि। अगर आप 2-3 घंटे तक एक जगह बैठकर किताबों के साथ डूबे रह सकते हैं, उसी प्रकार जैसे एक गुदगुदाने वाले उपन्यास को पढ़ते समय आपको समय का पता ही नहीं चलता, अर्थात पढ़ाई को एंजॉय करते हो। दूसरा, निरंतरता का कोई जवाब नहीं। हर रोज़ पढ़ने की ललक, फिर चाहे 5-6 घंटे ही पढ़े, क्योंकि सप्ताह में 4 दिन 15-15 घंटे पढ़कर 3 दिन मौज मस्ती करने से अच्छा है सप्ताह के 7 दिन 8-8 घंटे पढ़ना। तीसरा, करंट अफेयर पर तगड़ी पकड़। सिविल सेवा की तैयारी 70% डेली न्यूज़पेपर से होती है, इसलिए खुद को हर दिन देश दुनिया की खबरों व घटनाओं से प्रति सजग रहना हो। न्यूज़पेपर को किताब की तरह पढ़ना होगा, लेकिन चुनिंदा खबरों तथा लेखों को ही। चौथा, तैयारी के शुरुआती 4 महीनों में हर रोज़ आधा घंटा सिविल सेवा के सिलेबस को समझने में लगाइए। उसके पश्चात अगले 4 महीने हर रोज़ आधा घंटा आईएएस के पुराने पेपरों को समझने में लगाइए। यह याद रखिए कि अगर आपने सिलेबस तथा पुराने पेपरों को नहीं समझा तो आपने यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि यही आपकी गीता है, यही आपकी कुरान है। पाँचवा, कक्षा 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी किताबों का खुद को विशेषज्ञ बना लीजिए। छठवा, सबसे अंत में और सबसे ज़रूरी भी कि एक वैकल्पिक करियर दिमाग में रखिए, ताकि आगे चलकर ज़्यादा हाथ पांव न मारना पड़े। इस बात को अधिकतर लोग हल्के में लेते हैं। मैम, सिविल सेवा में अपने एटीट्यूड को कैसे पहचानें? उस अभ्यर्थी ने एक और सवाल पूछा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की वाली सिविल सेवा परीक्षा में एक अभ्यर्थी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चेक की जाती है वो है एटीट्यूड। 2011 तथा 2013 में हुए बदलावों के पश्चात रटन पद्धति का सिलेक्शन में योगदान महज चंद फीसदी ही रह गया है। यूपीएससी अब सिविल सेवा में उन छात्रों का चयन कर रही है जो उनके द्वारा तय किए एटीट्यूड के मानकों पर खरे उतर रहे हैं। यूपीएससी मुख्यतया एप्टीट्यूड में इन मानदंडों को अवश्य चेक करती है। पहला, प्रशासक बनना आंतरिक ज़रूरत हो। यूपीएससी किसी अभ्यर्थी में यह चेक करती है कि एक प्रशासक बनना उसकी अंतर आत्मा की आवाज़ है या एक आईएएस की चमक दमक से महज आकर्षण भर है। दूसरा, नए ज्ञान को सीखने की क्षमता। सिविल सेवा में एक बात पर खास ध्यान दिया जाता है कि आप किसी नई चीज़ को कितना जल्दी सीख लेते हैं। आपकी याददाश्त भले ही बहुत बढ़िया न हो, परंतु यह औसत दर्जे की भी न हो और आप तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों पर अच्छी पकड़ रख सकते हो। पढ़ने में मन लगता हो, लंबे समय तक एकाग्रता रख सकते हो। तीसरा, बेबाक तथा सटीक निर्णय लेने की क्षमता हो। दूरदर्शिता, तार्किकता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रोएक्टिव निर्णय लेने की विलक्षण क्षमता हो। आम आदमी को गंभीर तथा लगभग अनसुलझी लगने वाली समस्या का आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर सटीक समाधान निकाल सकते हो। चौथा, भाषा पर अच्छी पकड़ हो। आपकी लेखन तथा विश्लेषणात्मक क्षमता अच्छी हो। किसी भी विषय पर आप अपने विचार रख सकते हो। लिखने की क्षमता कुछ इस तरह की हो कि आप 50 शब्दों को 500 शब्दों में तथा 500 शब्दों को 50 शब्दों में पिरो सकते हो। पाँचवा, कम्युनिकेशन स्किल। एक सिविल सेवक में दूसरे की बात को समझने तथा अपनी बात को दूसरे को समझाने की अद्भुत कला होनी चाहिए। सड़क पर चलते किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी अल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव तथा डॉलर के मुकाबले मजबूत होते रुपये से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को सरल शब्दों में आसानी से समझा सकते हो। एप्टीट्यूड जन्मजात होता है। हालांकि अगर आपके एप्टीट्यूड पर धूल जमी हो तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देकर उस धूल को हटा सकते हैं।
तथा एप्टीट्यूड को दिन रात निखार कर सिविल सेवा में सफलता पा सकते हैं। एंजल ने कहा। सिविल सेवा में सफलता के लिए बाजार के नोट्स कितने भरोसेमंद है? एक सवाल और आया। बाजार में सिविल सेवा परीक्षा के लिए दर्जनों कोचिंग के नोट्स उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकतर नोट्स स्तरहीन तथा सतही ज्ञान वाले हैं। एक दो कोचिंग्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोचिंग्स वाले नोट्स के नाम पर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिना पर्याप्त जांच पड़ताल के किसी भी कोचिंग के नोट्स पत्राचार पाठ्यक्रम लेने से बचें। सबसे बढ़िया यह होगा कि आप स्वयं अपने नोट्स तैयार करें, जिससे आपको इस बात की संतुष्टि रहेगी कि मैंने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए मानक पुस्तकों से इन नोट्स को तैयार किया है, तथा आप पूरे विश्वास के साथ दिल लगाकर पढ़ सकोगे और साथ ही सफलता की सीढ़ियों पर भरोसे के साथ चढ़ सकोगे। अभी आप पढ़ रहे थे कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखित पुस्तक कलेक्टर साहिबा का पाठ 17 आईएएस कैडर बनाम प्यार। इस सीरीज़ के आगे के पार्ट्स सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही में नीचे कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहेंगे। साथ ही ये भी बताइए कमेंट्स में कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ अपने वीडियोज़ में, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी कहानियाँ और भी आगे ला सकूँ। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद।